अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर फिर होने को तैयार। अमरीकी नशरियाती इदारे BCB ने बड़ा दावा कर दिया, ओमान में नई बैठक का इशारा दे दिया। अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए खबर दी कि सदर ट्रंप ने JD वेंस, मार्को रूबियो समेत दीगर मुज़ाकराती टीम को हिदायत जारी की। मुज़ाकरात ईरानी ख्वाहिश पर होंगे। अमरीकी हुक्काम ने यह भी दावा किया कि ईरानी हुक्काम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते किए और तस्लीम किया कि हुर्मुज़ पर तिजारती जहाज़ों पर हमले सख्तगीर हलकों के लिए जो मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। वालिद की तदफीन के बाद पहला तहरीरी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम मुजरिमान की फहरिस्त मौजूद है, इनको तबईब नहीं देंगे। तमाम शहदा का बदला लेने का अहद करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि मेरा कत्ल या इक़दाम कत्ल ईरान के लिए तबाहकुन साबित होगा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि 1000 मिसाइलों का रुख ईरान की जानिब है, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा ओमान पहुँच गए। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात अपना हुर्मुज़ और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने वाज़े पैगाम में कहा कि अगर अमरीका की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो तेहरान मुआहिदे का पाबंद नहीं रहेगा। हमले जारी रहे तो तेहरान मुफ़ाहमती याददाश्त का एहतराम करना बंद कर देगा। अमरीका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ईरान भी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात शुरू करने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ताहम इलाकाई सालिस की दरख्वास्त पर कतरी वफ़द से मशहद में मुलाकात की और ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। सस्ते खरीदे गए पेट्रोल पर फौरी नई कीमतों का इत्तलाक जुल्म है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अदालत में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारी भरकम लेवी का बोझ मोटरसाइकिल रक्शे वालों और गरीबी शहरियों पर सबसे ज़्यादा है। इस्तदा की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा मुअत्तल किया जाए। MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा कि फैसला महंगाई से मुतासरा आवाम पर मजीद बोझ डालेगा। अशिया ज़रूरिया, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी लागत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमत सऊदी अरामको के खाम तेल के निर्ख देखकर तय नहीं की जाती। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी मिलाकर इस वक्त 85 रुपये फ़ी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से पेट्रोल मंगवाने पर किराया, इंश्योरेंस और दीगर इजाफी अखराजात भी अदा करना पड़ते हैं। ये कोई गरीब आवाम के ऊपर रहम करे। इन्होंने जुल्म कर दिया। इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है, बढ़ाते हैं तो 16 रुपया, तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो गया। कहते हैं दुनिया में हर जगह पेट्रोल सस्ता हो रहा है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पहले ही महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है, अब हर चीज़ मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का अपने वालिद शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। वालिद की तदफीन के बाद पहला तहरीरी पैगाम जारी किया। कहा कि सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम मुजरिमों की फहरिस्त मौजूद है, उनको तबई मौत मरने नहीं देंगे। तमाम शहदा का बदला लेने का अहद करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि मेरा कत्ल या इक़दाम कत्ल ईरान के लिए तबाहकुन साबित होगा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि 1000 मिसाइलों का रुख ईरान की जानिब है, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर फिर होने को तैयार। अमरीकी नशरियाती इदारे CBC ने बड़ा दावा कर दिया। ओमान में नई बैठक लगने का इशारा दे दिया। अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए खबर दी कि सदर ट्रंप ने JD वेंस, मार्को रूबियो समेत दीगर मुज़ाकराती टीम को हिदायत जारी कर दी हैं। मुज़ाकरात ईरानी ख्वाहिश पर होंगे। अमरीकी हुकाम ने यह भी दावा किया कि ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते किए और तस्लीम किया कि हुर्मुज़ पर तिजारती जहाज़ों पर हमले सख्त गिर हल्कों ने किए जो मुज़ाकरात सबूताश करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा ओमान पहुँच गए। दौरे में बाहमी ताल्लुकात, आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने वाज़ेह पैगाम में कहा, अगर अमरीका की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो तेहरान मुआहदे का पाबंद नहीं रहेगा। हमले जारी रहे तो तेहरान मुफाहमती याददाश्त का एहतराम करना बंद कर देगा। अमरीका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो ईरान भी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान ने मुज़ाकरात शुरू करने की कोई दरख्वास्त नहीं की, ताहम इलाक़ाई सालिस की दरख्वास्त पर क़तरी वफ़द से मशहद में मुलाकात की और ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। समंदरी रास्तों की सलामती यकीनी बनाने पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने सालिसी की सिफारती कोशिशों की हिमायत की ज़रूरत पर जोर दिया। बलोचिस्तान में पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में छुपे मज़ीद 23 खारजी दहशतगर्द मारे गए। उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मयारी तालीम का नया नाम। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मंसूबे को पज़ीराई मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। सितंबर तक 414 सेंटर्स मुकम्मल फाल हो जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि सरकारी स्कूलों पर आवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। हर डिवीज़न, ज़िला और तहसील में मयारी तालीम इदारे कायम किए जा रहे हैं। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात में पेश रफ्त न हो सकी। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इब्तदाई मुआयने के बाद इस्लामाबाद वापस चली गई। ब्लैक बॉक्स और इंजन मिलने तक तहकीकात आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले के 5 अरकान को तलाश कर रही है। कराची में एक जो कराची के अंदर एक मीम बन गया है, जो एक सिंबल बन गया है पीपल्स पार्टी की नाअहली का, पीपल्स पार्टी के करप्शन का, पीपल्स पार्टी की लापरवाही का, पीपल्स पार्टी की बेहसी का। और ये चारों चीज़ें मैं जो है ये समझ से बोल रहा हूँ। इसका जो सिंबल कराची में आज बन गया है वो है यूनिवर्सिटी रोड। कराची की हालत जंगज़दा शहरों से ज़्यादा ख़राब है। यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी के बेहिस्सी का सबूत है। IPP के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर सियासी गोलाबारी। कहा कि 18 साल से बरसर इक़्तिदार सूबाई हुकूमत आज तक कराची वालों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी। तालीम का बेड़ा गर्क करने में साइंस सरकार से आगे कोई सूबा नहीं। आलमी जरीदे की कराची पर रिपोर्ट ने मुराद सरकार की कलई खोल दी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।